और अपनी पार्वती को एक करना चाहते हैं। बाबा अब जल्दी से एक लगन होनी चाहिए। भगवान शिव चले गए कैलाश पर और इधर सप्तऋषियों को बुला करके लगन शोध किया गया। सुंदर लगन धराई गई। महाराज लगन का शोधन हुआ और सप्तऋषि सब गए। लगन के अनुसार महाराज सुंदर भाव से बाबा शिव को वह लगन प्रदान कर दी। और उसके उपरांत लग्नोपरांत महाराज भगवान शिव के और सबके जो रिश्तेदार हैं सब आने लगे। कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, चार्टर्ड प्लेन से, तो कोई ट्रेन से आ रहा है, तो कोई महाराज सिंह पर बैठ करके, कोई विमान पर बैठ करके, कोई मगर पर, मगरमच्छ, गंगा मैया, यमुना जी, सबकी सब, नर्मदा माता, सबकी सब धीरे धीरे चल दी। और भगवान ये जो हिमवान है, हिमवान के रिश्तेदार, इनके बड़े बड़े पंख लगे हैं। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इनमें सब में पंख लगे हैं। सब उड़े, दक्षिण भारत के पहाड़ उत्तर भारत की ओर, हिमालय की ओर चल दिए। अब सबके सब इधर से उधर, पूरा जो महाराज एयर स्पेस था सब भर गया। जो भूमि पर जितने मार्ग थे सब भर गए। सबके सब महाराज और जलचर, थलचर, नभचर सब महाराज भगवान शिव के लिए आने लगे। सबने अपने अपने वाहन सजाए हैं, अपना अपना श्रृंगार किया, अपनी अपनी अटैची, अपना अपना वस्त्र, अपना अपना आभूषण, अपना अपना सब बिल्कुल बढ़िया परिधान सुंदर सुंदर पहन करके सब शिव जी के लिए, शिव जी की उस बारात के लिए आने के लिए तैयार हुए हैं। और महाराज भगवान शिव के अनंत गण सबके सब लाखों करोड़ों गणों को लेकर के कैलाश पर उपस्थित हुए। और उसके उपरांत श्री विष्णु जी ने सबका अनुशासन किया और कहा कि भैया बहुत देर हो गई है, दूल्हे का श्रृंगार करो। तो दूल्हे के श्रृंगार के लिए आज भोले बाबा को एक बहुत बड़ी परात में बीचों बीच में भोले बाबा को बैठाला। और फिर हमारे गुड्डू भैया श्रृंगी लेकर के, विशाल दीक्षित जी श्रृंगी लेकर के, आचार्य गण श्रृंगी लेकर के, और नंदी बाबा के साथ सब के सब खड़े हुए। और अब दूल्हे को स्नान कराया जा रहा है। सुंदर उबटन लगा करके गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, क्षिप्रा, मंदाकिनी सबकी सब महाराज भोलेनाथ को स्नान करा रही हैं और प्रभु का स्नान हो रहा है। जय हो, भोले बाबा का स्नान हो रहा है। ब्राह्मणों ने सुंदर स्नान कराया है। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया कर्मण्यति वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याताश्रया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो। भगवान का अभिषेक हो गया। अब अभिषेक के बाद शरीर को सुंदर पोंछना है। तो महाराज दिगंबर, ये जो 10 दिशाएं हैं, इन्होंने उस समय स्वयं को वस्त्र बनाया और भगवान के शिव के शरीर को इन्होंने आविष्ठित किया। इसीलिए भगवान शिव दिगंबर भी हैं। दिगंबर का अर्थ होता है जो वस्त्र ना पहने हो, लेकिन वस्त्र ही, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वही तो दिगंबर है। तो महाराज भगवान शिव ने को दिशाओं ने सुखाया है, पूरे शरीर को खूब दिशाओं ने रगड़ा है भोले बाबा। और बाकी जितने गण हैं बड़े प्रसन्न हैं, सब अपनी अपनी मुंडी हिलाते हुए, आनंद मचाते हुए, झम झम छम छम का शब्द करते हुए, नाचते हुए कैलाश पर महाराज सब के सब आए हैं और भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, अपने को शिव का गण मान लो और विचार करो कि हम भगवान शिव को छू रहे हैं। उनके नेत्र, उनका ललाट, उनके हाथ, उनके चरण, उनका हृदय। जय हो। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शंभु गण करहि श्रृंगारा। हे भैया, बारात की तैयारी करो, अपने अपने वाहन में पेट्रोल डलाओ, डीजल लगा
काली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी भवानी हर परिपाली फलमिदौ। जय हो भोले बाबा। कुंडल कंकर पहिरे व्याला कुंडल कंकर पहिरे व्याला कुंडल पहिरे व्याला कुंडल कंकर पहिरे व्याला। शशि ललाट सुंदर 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 शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन दीन नयन नयन दीन उपवीत भुजंगा नयन दीन उपवीत भुजंगा नयन दीन नयन दीन नयन दीन उपवीत भुजंगा नयन दीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला कंठ उर धर सिर माला अधिव वेद अधिव वेद अधिव वेद शिवधाम चंद्रमाला अधिव वेद शिवधाम चंद्रमाला अधिव वेद शिवधाम चंद्रमाला अधिव वेद शिवधाम चंद्रमाला। त्रिशूला भोले बाबा ने हाथ में त्रिशूल ले लिया। कर त्रिशूल उर डमरू विराजा कर त्रिशूल उर डमरू विराजा कर त्रिशूल उर डमरू विराजा कर त्रिशूल उर डमरू विराजा। नंदी बाबा आ गए भोलेनाथ की सवारी नंदी बाबा सदा नंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति महाधर गोरूप जनमन बिहारी पशुपति सदा भक्ति भवयुग भवानी पाहि मां मखेस्मिन्